Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आज के इस नीट और जेई सीरीज में हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को पढ़ने वाले हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आखिर है क्या? तो कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विद टाइम एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम। आइए इसको लिख लेते हैं। It is defined as the rate of change of position, the rate of change of position vector of particle with respect to time at a certain instant of time is called instantaneous velocity. अगर बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फॉर्मूले का तो v इक्वल्स टू यहां पर लग जाएगा आपका लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल r वेक्टर अपॉन में डेल t, और ये लिमिट को अगर यहां से हटाते हैं तो यहां से बन जा रहा है आपका dr/dt, है ना। एक फॉर्मूला आपका बनके तैयार हो जाता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो v बना है वो किसके करीब बन गया, यानी बन गया dr/dt। बच्चों यहाँ पे dr/dt है क्या, तो यहाँ पे लिख लिया जाए where dr/dt जो है ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ, क्या है ये, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, है ना। यहाँ पर इसको आगे क्लियर करेंगे, इस पॉइंट को आगे क्लियर करने वाले हैं। पहले हम लोग इसके थोड़ा सा थ्योरी की बात कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या बात बनता है कि जो कंपेयर करें, तो यहाँ पर एक टॉपिक ले लेते हैं हम लोग, कह सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इन दोनों में कंपेयर करेंगे। आईआईटी जेईई के लिए हम लोग बात कर रहे हैं अभी, है ना। चलिए यहाँ पर जो पहला पॉइंट आता है बच्चों, ये फर्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। जैसे मान लो क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। मतलब क्या हो गया, अगर हम बात करें, मान लिया जाए मैंने कहा ये जो है आपका ये y एक्सिस है और ये जो बात बन रहा है ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। अब ये जो आपका है ये आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर, और इस पर ये जो x एक्सिस है हमने कह दिया इसको टाइम एक्सिस, ठीक है। अब आप क्या करिए ना, किसी बॉडी को यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इसको मान लेते हैं फिलहाल के लिए, मान लिया जाए यहाँ पर हम कहते हैं ये जो पॉइंट है इसको हमने कह दिया O। यहाँ से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है, प्रोजेक्ट किया गया बॉडी को। अब देखिए ये जो बॉडी को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है तो यहाँ का जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की बात करते हैं, ये जो वेलोसिटी हो रहा है ये कितना हो रहा है, ये v1। इस पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो पॉइंट, यहाँ पर जो टेंजेंट बन रहा है ये क्या बन रहा है आपका v2, और इस पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो टेंजेंट बन रहा है ये टेंजेंट क्या बन रहा है, यानी v3, और ये जो आपका यहाँ पर जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी क्या बन रहा है, यानी बन रहा है ये v4। यानी कह सकते हैं O A B और इसका नाम कर देते हैं हम लोग C। अब आप देखिए जब किसी स्टोन को, मान लिया जाए एक पत्थर है, क्या है ये, एक स्टोन है, इस स्टोन को अगर किसी पॉइंट O से थ्रो किया जाता है, वर्टिकली अपवर्ड अगर फेंका जा रहा है बच्चों, तो इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर इसकी वेलोसिटी कितनी बन रही है, v1। देखिए ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर वेलोसिटी कितनी बन रही है, v1। ए पॉइंट पर कितना बन रहा है, v2, और बी पर कितना बन रहा है, v3, और सी पर कितना बन रहा है, v4। इसका मतलब है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हमेशा कैसा होता है, टेंजेंशियल, लेकिन यह किसको फॉलो करता है, पाथ को, किसी भी पार्टिकल के। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलूं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों, देखिए जरा सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड पॉइंट है अ पार्टिकल may have constant instantaneous speed but variable instantaneous velocity। अब कैसे, जरा समझिए। अगर मैं इस बात की बात करूं बच्चों, जरा फोकस करिए, यहां पर मैंने कह दिया क्या है, एक कोई सर्कुलर ऐसा एक पाथ है, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब जरा सोचिए, ये इसका क्या है, ये आपका सेंटर पॉइंट O है, और इस सेंटर पॉइंट से मान लिया जाए हमने ले लिया यहां से क्या,
r डिस्टेंस पर, यानी कह सकते हैं इसका रेडियस कर लीजिए, O से इसका रेडियस कितना बन रहा है यानी r। यहाँ की जो वेलोसिटी है वो क्या है आपका v1। इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो कितना बन रहा है बच्चे, अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी की बात करेंगे कितना बन जाएगा यानी v2, और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो कितना हो जाएगा यानी कह सकते हैं v3, और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी हो रहा है वो कितना हो रहा है यानी v4। कह सकते हैं कि जब कोई सर्कुलर ट्रैक पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उसका स्पीड जो है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्पीड जो है ये क्या रहेगा यानी कांस्टेंट रहेगा। बट अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी ये क्या रहेगा बच्चे, वेरिएबल रहेगा। अब वेरिएबल क्यों रहेगा, ड्यू टू इट्स डायरेक्शन, ड्यू टू इट्स चेंज इन डायरेक्शन। यहाँ पर क्या लगा देंगे, चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से इसका जो है वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर चले तो नेक्स्ट पॉइंट यानी थर्ड पॉइंट की अगर बात आ जाए बच्चों तो यहां पर आता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। द मैग्नीट्यूड of instantaneous velocity, the magnitude of instantaneous velocity is equal to instantaneous speed, है ना। यानी अगर बात करें बच्चों तो यहां पर कह सकते हैं जो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड बन रही है वो किसके करीब बनेगा, मॉडुलस ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के करीब बन जाता है। तो ध्यान देंगे, यानी इसको दूसरे तरीके से ये भी लिखा जा सकता है, जो आपका v है वो क्या बन रहा है, मॉडुलस ऑफ v के बराबर होगा। असर्शन रीजन में क्वेश्चन डाला जा सकता है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लीजिए। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देयर इट्स देन एवरेज वेलोसिटी एंड instantaneous velocity are always equal। तो ध्यान दीजिए, if a particle is moving with a constant velocity then its average velocity and instantaneous velocity are always equal। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर आ रहे हैं फिफ्थ की तरफ, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि इफ, ये बड़ा काम की बात है, न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं ये, इफ डिस्प्लेसमेंट is given as a function of time interval, then time derivative of displacement will give velocity। मतलब ना ये लिखा गया है ऐसा, आपको अभी अगर ना पता चला हो तो मैं बता दूं। यहां इसका कहने का मतलब क्या है कि if displacement is given as a function of time, ये समझिए function of time, then the time derivative of displacement will give velocity। अब भाई कैसे होगा, ये भी तो बात है। चलिए इसको जरा समझते हैं। मान लिया जाए, यहां पर एक छोटी सी बात कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट x क्या है, यानी कह सकते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ये दिया है a0 माइनस a1 इंटू टी प्लस में a2 इंटू बोलिए कितना टी स्क्वायर। ये क्या है, एक आपका इक्वेशन दे दिया है ना। चलिए अब यहां पर क्या है बच्चों, यहां कह सकते हैं वेयर a0 कमा a1 एंड a2 आर क्या बन रहा है, ये आपका ये बन रहा है बच्चे, ये कांस्टेंट है मान लेते हैं। तो यहां पर जो आप निकालेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या निकालने जा रहे हैं, तो यहां पर कह सकते हैं देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर बात करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा क्या, डी आर या फिर कह दीजिए क्या, डी आर कह दीजिए या फिर आप कह दीजिए डी एक्स, डी आर या मैं यहां पर कहता हूं डी एक्स बाय क्या बन रहा है डी टी। तो यहां पर जो आप v निकालेंगे तो कहेंगे d बाय डी टी, और ये जो x वेक्टर है पोजीशन वेक्टर आप इसको नोट कर दीजिए। अब यहां पर आप लिख लीजिए v इक्वल्स टू डी बाय डी टी इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है देखिए, यानी कह दीजिए यहां पर a0 माइनस कह दीजिए a1 इंटू टी प्लस कह दीजिए कितना a2 इंटू कह दीजिए टी स्क्वायर, है ना बात सही। अब यहां पर आप क्या करिए, चेन रूल लगा दीजिए, है ना। तो यहां पर क्या होगा, v इक्वल्स टू डी बाय डी टी इंटू कर दीजिए कितना a0 माइनस डी बाय डी टी इंटू a1 टी और प्लस में डी बाय डी टी इंटू में a2 टी स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि जो
कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेशंस करें, डेरिवेटिव शून्य होता है, जीरो। तो ये बन गया आपका जीरो, कितना बन गया ये कह सकते हैं यहाँ जीरो। तो यहाँ पर लिख दीजिए जीरो, और माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, ए को बाहर कर दीजिए, A1 इंटू डी बाई डी टी इंटू कर दीजिए टी, और प्लस में कितना, और ये बन रहा है आपका A2 इंटू कर दीजिए डी बाई डी टी इंटू करिए कितना टी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर v इक्वल्स टू कितना बन रहा है, यानी जीरो को हटाइए, माइनस ए, और यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब पावर कितना है 1, यहाँ पर कर दीजिए 1 इंटू टी के पावर 1 माइनस कितना 1। ये आप डेरिवेटिव्स का रूल होता है, डेरिवेशन यानी कहते हैं इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन का। तो ये डिफरेंशिएशन का रूल है कि पावर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, पावर में एक माइनस। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे A2 इंटू पावर कितना है, तो 2 इंटू बोल दीजिए टी का 2 माइनस 1। अब v इक्वल्स टू किसके करीब बन जाएगा, जो v इक्वल्स टू बन रहा है ये बन रहा है आपको माइनस A1 इंटू बोल दीजिए कितना t के पावर 0 प्लस A2, तो इंटू में बोलिए 2 इंटू टी के पावर कितना 1। चलिए तो यहाँ पर जो वेलोसिटी बन जाएगा ये बनेगा कितना माइनस A1, टी के पावर जब हम 0 की बात करते हैं वो किसके करीब होता है 1 के करीब। अब प्लस में यहाँ पर बनेगा 2 इंटू बोलिए कितना A2 इंटू कह दीजिए कितना t। ये आपका फाइनल वेलोसिटी बन के आपका तैयार हो जाता है। बट यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे रहा है कि भाई t इक्वल्स टू कितना पर, यानी कह सकते हैं यहाँ पर लिख लिया जाए कि t इक्वल्स टू 0 पर, तो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ t वी कैन फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी t की वैल्यू क्या करिए, ये जो t है इसको यहाँ पर पुट करिए, आपका ये जो है v की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगे। मान लिया जाए, कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, यहाँ पर कह सकते हैं फॉर t इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से v इक्वल्स टू कितना बन जाएगा बच्चों, यानी कह सकते हैं माइनस A1 प्लस में 2 इंटू बोल दीजिए कितना A2 इंटू 0। v इक्वल्स टू कितना बन रहा है माइनस A1 अब प्लस बोलिए 2 इंटू बोलिए A2। अब इसको आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बात बनेगा 0। तो आपके पास जो वेलोसिटी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा कितना, यानी माइनस का कितना A1। ये आपका फाइनल वेलोसिटी बन के तैयार हो जाता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे तो जरा देखिए, मान लिया जाए एग्जाम्पल नंबर बात करते हैं कितना 2, x इक्वल्स टू, अब आपके सामने क्या दे रखा है बच्चों, मान लेते हैं, यानी कह सकते हैं t का स्क्वायर अब प्लस बोलिए 2t। फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू कितने पर 2 सेकेंड पर, ये आपसे मांग रहा है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर दिखाई दे तो आप डायरेक्टली ये मत कर देना कि ये 2 को यहाँ से उठाए और यहाँ पे जाके हम पुट कर दिए, गलत हो जाएगा। पहले आप यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड आउट करिए, तो यहाँ से सॉल्यूशन करिए इसका, तो क्या बनेगा v इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों dx बाय बोलिए कितना dt, तो यहाँ से बनेगा d बाय dt इंटू कर दीजिए x। तो यहाँ पर क्या करिए, इस वैल्यू को थोड़ा सा और एलिब्रेट करिए, तो यहाँ से बनेगा d बाय dt इंटू x कितना है, जरा देखिए तो x है टी स्क्वायर प्लस 2t, तो टी स्क्वायर आप प्लस कर दीजिए कितना 2t, है ना। तो यहाँ पर इसका जो डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा बच्चों d बाय dt इंटू बोलिए टी स्क्वायर प्लस बोलिए कितना d बाई डी टी इंटू कह दीजिए कितना 2t, है ना बात सही। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन आने वाला है यहाँ पर आ जाएगा 2t अब प्लस बोल दीजिए कितना यानी 2, ये आपका वेलोसिटी आ गया, ठीक है। बट यहाँ पर पूछ रहा है आपका क्वेश्चन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, तो यहाँ से कह सकते हैं एट t इक्वल्स टू कितने पर 2 सेकेंड पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वो किसके करीब बनेगा, यानी v कितना बन जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ से तो 2 इंटू बोलिए 2 प्लस 2, तो यहाँ पर v इक्वल्स टू कितना बन गया 2 2 जा 4 प्लस 2, ये बन गया किसमें मीटर पर सेकेंड हो तो मीटर पर सेकेंड में निकालना है। तो v इक्वल्स टू कितना बन रहा है बच्चों, जो v आपका निकल जाएगा वो कितना निकलेगा, v इक्वल्स टू बन गया 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर बनके तैयार हो जाता है। कभी कभी ये फंक्शन के रूप में भी होता है तो परेशान नहीं होना है। इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो यहाँ पर सीधा देखिए पावर कितना है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर क्या है, यानी कह सकते हैं
कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर आइए, इस तरह का अगर क्वेश्चन दिखाई दे तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आपका कितना है बच्चे, यानी t का कितना है स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये पावर को मल्टीप्लाई करिए, पावर 1 माइनस कर दीजिए, यानी v इक्वल्स टू सीधा सीधा आप लिखेंगे 2t, और यहाँ पर क्या है t 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया कितना 2, एक पावर को हटा दीजिए, तो v इक्वल्स टू बन गया 2t प्लस में 2। देखिए यही बात यहाँ पर भी बना है कि नहीं बना है, ये बन गया। अब यहाँ पर क्या बात बनता है बच्चों, अगर इस तरह की बात अगर करें तो यहाँ पर डायरेक्ट अब ये t की वैल्यू पुट करिए, तो 2 गुना 2 4 प्लस 2 कितने हो गए 6 मीटर पर सेकेंड, आपका आंसर बनके तैयार हो गया, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़े हैं, और फिर हम लोग कंपेयर किए हैं किसका, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम लोग इसके कंपैरिजन को देख लिए हैं, है ना, और जेई तक के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश किए हैं। आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है बच्चों तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। बाकी आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।